वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। कहो बच्चों कैसे आप ठीक हैं? बच्चों कल हमने सिर्फ एक क्वेश्चन किया था और हमने मैनेजमेंट ऑफ साइंस किया था इन अ ट्राइनोमियल बाइनोमियल, ए ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 कर, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 से पहले फिर मैं आपको वो ट्राइनोमियल जो आइडेंटिटी है उसका प्रोडक्ट किसको कहते हैं, उसके फैक्टर्स कौन से होते, ये बच्चों बार बार आपको जहन नशीन करवा रहा हूं ताकि आपको ध्यान, क्योंकि अक्सर बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोडक्ट किनको कहते हैं और फैक्टर्स किनको कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में लिखा होता है कि एक्सपेंड द फॉलोइंग आइडेंटिटी। एक्सपेंड मीन्स कि आपने वहां प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है बच्चों, फैक्टराइज मीन्स कि आपको प्रोडक्ट होगा तो प्रोडक्ट से आपने फैक्टर निकालने हैं। अगर होगा क्वेश्चन की फाइंड द प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट नहीं, लेकिन कभी कभी आपको क्वेश्चन फाइंड एक्सपेंड द फॉलोइंग, एक्सपेंड मीन्स कि आपने प्रोडक्ट निकाल। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हमें किस कंडीशन में प्रोडक्ट निकालना है और किस कंडीशन में हमने फैक्टर्स निकाले। बच्चों थोड़ा सा टाइम हम और देंगे, फिर हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे। देखिए बच्चों, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर या होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी प्लस सी, हम देख रहे हैं कि a b c तीन टर्म्स एक ट्राइनोमियल है और ऊपर स्क्वायर है। ये बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं और a प्लस बी प्लस सी को हम दो बार भी लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी एक फैक्टर, a प्लस बी प्लस सी दूसरा फैक्टर, यानी ये दो फैक्टर हैं। हम ऐसे भी लिख सकते, इन्हीं दो फैक्टर को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे, इसका मतलब ये भी फैक्टर है ये भी फैक्टर है। इनको मल्टीप्लाई करें या हम ऐसे लिखें, एक ही बात है। क्लियर? तो बच्चों जहां कहीं आपके पास होल स्क्वायर है, होल क्यूब है, वो फैक्टर फॉर्म है। अब यहां से हमने इसको जब एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड मीन्स कि प्रोडक्ट हमारे पास आएगा। पहली टर्म में a तो a स्क्वायर, दूसरी टर्म में b तो b स्क्वायर, तीसरी टर्म में c तो प्लस सी स्क्वायर। बच्चों ध्यान रहे, पहली तीन टर्म में तीन के साथ प्लस का साइन। उसके बाद बच्चों प्लस 2ab, 2ab मीन्स कि पहली दो टर्म्स के साथ 2, अब दूसरी आगे वाली दो टर्म प्लस 2bc प्लस 2ac हो गया एक। अब बच्चों साइन की मैनेजमेंट, अब मैं यहां लिखता हूं a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू, फिर से बच्चों ये क्या है, होल स्क्वायर आया तो ये प्रोडक्ट है। अब हमने इसको एक्सपेंड करना है या इसके फैक्टर्स लिखने हैं। तो बच्चों फिर से वही पहली तीन a b c, इन तीनों के साथ स्क्वायर और कोई माइनस का साइन नहीं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब बच्चों जहां जहां c वहां वहां नेगेटिव साइन यानी माइनस का साइन। अब बच्चों पहले a b है तो ए बी में दोनों के साथ पॉजिटिव तो प्लस 2ab। अब बच्चों प्लस 2, देखो यहां सी आया, सी के साथ माइनस का साइन तो यहां प्लस नहीं तो माइनस 2bc। अब बच्चों लास्ट टर्म यहां भी सी है, सी के साथ नेगेटिव है तो माइनस 2ac। इस तरह से बच्चों हम साइन को मैनेज करते हैं। तो फैक्टर और प्रोडक्ट। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में लिखा है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज। एक्सपेंड मींस आपने क्या निकालना है बच्चों, प्रोडक्ट निकालना है। क्वेश्चन आपके पास है, सेकंड पार्ट है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, मतलब कि 2x माइनस वाई प्लस जेड को 2x माइनस वाई प्लस जेड से ही मल्टीप्लाई करके बताओ इनका प्रोडक्ट क्या है या इसकी एक्सपेंशन क्या है। और मैंने बच्चों फोर्थ पार्ट लिया है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब जो बच्चों दो पार्ट्स रहे, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट थर्ड, वो आपका असाइनमेंट रहा, वो होमवर्क। अब देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है, हम देख रहे हैं कि ये 1 2 3 एक ट्राइनोमियल आइडेंटिटी है, ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब यहां ये वाली आइडेंटिटी लगी। हम यहां लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी बच्चों, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर था बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ट्वाइस ऑफ bc प्लस ट्वाइस ऑफ ca। अब बच्चों ठीक हम इसके लिए अपना क्वेश्चन लिखेंगे, a के नीचे आएगा 2x, मतलब यहां a यहां a यहां a,
3 जगह a है, 3 जगह बच्चों 2x लगाएंगे आप। b की जगह -y बच्चों जहां जहां b, यहां b, यहां b, यहां 3 जगह b है, 3 जगह -y प्लस z बच्चों जहां जहां c वहां वहां z, इनका होल स्क्वायर इक्वल टू। अब बच्चों देखो यहाँ a के नीचे कौन है 2x, यहां भी a के नीचे 2x और ऊपर होल स्क्वायर प्लस यहां बच्चों b, यहां नीचे -y, तो अंदर हम डालेंगे -y होल स्क्वायर, c की जगह z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है बच्चों, देखो बच्चों यहाँ 2ab मीन्स 2ab मीन्स 2 इंटू a इंटू b। जब बीच में कोई इस प्लस या माइनस का साइन नहीं हो, यहां हम मल्टीप्लाई मानते हैं, यानी 2ab इनको आपस में मल्टीप्लाई है, ये एक टर्म है, मोनोमियल है, तो यहां आएगा बच्चों 2 इंटू a की जगह कितना बच्चों 2x, 2 इंटू 2x, b की जगह कितना बच्चों -y ब्रैकेट में। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों फिर से प्लस 2 इंटू बी की जगह कितना बच्चों -y और c की जगह कितना बच्चों z मल्टीप्लाई बाई z प्लस फिर से बच्चों 2 इंटू सी की जगह z और a की जगह बच्चों 2x। तो बच्चों 2x को स्क्वायर करेंगे तो ये 2x स्क्वायर नहीं आ सकता है, क्योंकि स्क्वायर दोनों का है, तो 2 2 जार 4x स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस होगा बच्चों प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, बच्चों 2 2 जार 4, तो यहां -4xy, यहां फिर से -2yz, यहां माइनस नहीं बच्चों 2 2 जार 4xz। ये बच्चों हमारा आंसर आएगा कि जब हम 2x माइनस y प्लस z का होल स्क्वायर करें, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म या इसका प्रोडक्ट जो है वो ये आपके सामने है। अब बच्चों एक पार्ट में और करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, फिर आप खुद करेंगे। अब जो हमारे पास अगला पार्ट है बच्चों वो है फोर्थ पार्ट, वो है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 इस पूरे का होल स्क्वायर। तो बच्चों कौन सी आइडेंटिटी, फिर 1 2 3 ट्राइनॉमियल, हम वही आइडेंटिटी लिखें जैसे ऊपर हमने क्वेश्चन में लिखा, यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी बच्चों, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। डाल दो इसके नीचे अब अपना क्वेश्चन, a के नीचे बच्चों 1/4a बच्चों जहां जहां a वहां वहां 1/4 है, तो a कितनी जगह बच्चों 3 बार, 1 2 3 3 बार है a, तो ये 1/4a 3 बार लिखेंगे। फिर बच्चों -1/2b बच्चों b की जगह -1/2b इसी तरह से 3 जगह, और प्लस c की जगह 1 बच्चों जहां जहां c वहां वहां 1 और कितनी जगह c है 3 बार, 1 2 और 3। डाल दो वैल्यू बच्चों, a की जगह क्या आएगा 1/4a का स्क्वायर, b की जगह क्या है बच्चों प्लस, b की जगह है -1/2b ऊपर से स्क्वायर, प्लस c की जगह बच्चों 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना बच्चों 1/4a मल्टीप्लाई b कितना बच्चों -1/2b ये हम ब्रैकेट में डाल देंगे ताकि हमें ये मिक्स ना हो जाए। उसके बाद बच्चों ये प्लस का साइन, ये प्लस का साइन, फिर से 2 इंटू बी की जगह बच्चों -1/2b इंटू सी की जगह बच्चों 1, ये भी हम डाल देंगे ब्रैकेट में। उसके बाद बच्चों फोर्थ पार्ट, ये अगली वैल्यू 2 इंटू सी की जगह बच्चों कितना 1 इंटू ए की जगह बच्चों 1/4a, ये भी ब्रैकेट में। ठीक है बच्चों, अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो लेफ्ट साइड हमारे पास है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू,
बच्चों 1/4 को 2 बार करेंगे तो 1/16 आएगा, और a को 2 बार करेंगे 1/16 a स्क्वायर। बच्चों माइनस माइनस प्लस, प्लस 1/2 2 4 b स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर 1। देखो बच्चों ये 2 और ये 2 कैंसिल क्योंकि मल्टीप्लाई है, तो यहाँ आएगा प्लस -1 इंटू प्लस 1 क्या हुआ बच्चों -1, यहाँ -1/4ab। अब यहाँ बच्चों ये 2 कैंसिल, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बच्चों आएगा b, bc यहाँ आएगा 2 और 2 कैंसल, 1/2b। ये था बच्चों माइनस था, यहाँ माइनस था और यहाँ भी आएगा -b, क्योंकि b की जगह -1/2b है तो -1/2b, तो ये -1 + +1 -1 होगा, और b को 1 से करेंगे तो -b आएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ से 2 1 2 2 2 4, तो ये बच्चों हमारे पास है +1/2, ये हमारे पास इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई या प्रोडक्ट आ गई। ये तो था बच्चों सेकंड पार्ट। फोर्थ पार्ट बिल्कुल इसी तरह से बच्चों आप करेंगे फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट, और इसके बाद हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16xz। बच्चों 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं। ये हमारे पास, आप मुझे बताएंगे बच्चों ये फैक्टर है या प्रोडक्ट है? ये बच्चों प्रोडक्ट है, क्योंकि फैक्टर्स हमेशा ब्रैकेट में होते हैं या होल स्क्वायर में होंगे या होल क्यूब में। ये हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा। यहां अगर आप बच्चों देखेंगे ये होल स्क्वायर है, यानी a + b + c को 2 बार लिखना है, ये फैक्टर वाली साइड है, और ये 1 2 3 4 5 से बीच में प्लस का साइन हो माइनस का साइन हो, ये बच्चों प्रोडक्ट वाली साइड है। अब इसने क्वेश्चन पूछा फैक्टराइज मीन कि आप फैक्टर्स करो, तो बच्चों फैक्टर किसके निकलते हैं? प्रोडक्ट के निकलते हैं। ऑब्वियसली कि अगर हमने फैक्टर निकालने हैं तो इसका मतलब ये जो हमारे पास दिया हुआ ये प्रोडक्ट दिया है। अब ये प्रोडक्ट जो है इसके फैक्टर्स हम कैसे निकालें? ठीक है बच्चों, फिर हमने यहाँ आइडेंटिटी की सपोर्ट लेनी। हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 टर्म्स वाला जो प्रोडक्ट होता है वो क्यूबिक, इसको ट्राइनोमियल आइडेंटिटीज का होता है। देखो यहाँ ट्राइनोमियल आइडेंटिटीज है तो 6 फैक्टर, इसका मतलब यहाँ ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी। लेकिन क्या करेंगे हम, यहाँ हमने फैक्टर से प्रोडक्ट निकाला, इसका मतलब लेफ्ट साइड हमारे पास प्रोडक्ट आएगा और राइट साइड फैक्टर। इस वक्त हमारे पास यहाँ लेफ्ट हैंड साइड फैक्टर है, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट है, लेकिन जब हमने प्रोडक्ट से फैक्टर्स निकालने हैं तो प्रोडक्ट जैसे यहाँ प्रोडक्ट दिया है तो हम प्रोडक्ट ही नीचे लिखेंगे, इक्वल टू इसके जो फैक्टर आएंगे वो राइट हैंड साइड आएंगे। क्लियर बच्चों? एक बात। दूसरी बात, फैक्टर निकालते वक्त बच्चों एक ट्रिक का आपने ये ध्यान रखना है। फैक्टर निकालना बहुत ही आसान है। देखो ट्रिक क्या है बच्चों? ट्रिक ये है कि जैसे आपके पास ये प्रोडक्ट दिया है और यहाँ ये वाला प्रोडक्ट, पहली 3 टर्म जो वो स्क्वायर वाली है, a² b² c², और जो फैक्टर्स में यही 3 हम लिख रहे हैं a b c, इनके ऊपर स्क्वायर। यहां बच्चों देखो फिर से पहले वहां a² b² c², और फैक्टर में यही लिखेंगे अब a b c और ऊपर होल स्क्वायर, माइनस का साइन हम यहां से निकाल। अब देखो बच्चों यहां पहली 3 टर्म में कौन सी है बच्चों? 4x², 9y², 16z²। अभी तो ये परफेक्ट स्क्वायर में, अभी ये पूरा स्क्वायर नहीं बना इनका, लेकिन यही 3 टर्में जो है वो हमारे फैक्टर्स में आ जाएंगी। आगे हमने देखना ही नहीं है। देखिए कैसे करेंगे बच्चों, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। पहले इस बात का ध्यान रखना आपने बच्चों, इस स्क्वायर किसका है? खाली x का, 4 का तो है ही नहीं, इसलिए 4 को हम लिखेंगे 2x इस पूरे को स्क्वायर। अब ये हमारे पास आया a की जगह, प्लस 9 को लिखेंगे हम 3y का होल स्क्वायर, ये बच्चों आया हमारे पास b की जगह। c की 16 है 4 का स्क्वायर, 4z का होल स्क्वायर। इसको बच्चों हमने देखना ही नहीं, ये 12 - 12x जैसे है, -24yz जैसे वैसे ही रखो, -16
एक्स जेड जैसे है वैसे ही रखो। अब हमारे पास बच्चों आया ए बी सी, जिनके पास स्क्वायर है उन्हीं को हम आगे लिखते हैं। जैसे यहां बच्चों स्क्वायर वाले हैं ना तीन, ए बी सी तीन स्क्वायर वाले, इन्हीं को यहां लिखा है। यहां 2x 3y 4z, यही हम यहां लिखेंगे 2x 3y 4z ऊपर से होल स्क्वायर। हमारा आंसर हो गया, इसको देखने की जरूरत ही हमें नहीं पड़ी। अब जो साइन है, साइन हम इनको देखकर करेंगे। ठीक है बच्चों, यहां ये प्लस का साइन है और ये भी प्लस का साइन। अब देखो बच्चों साइन हम कैसे लगाते हैं। यहां मैंने आपको बताया था कि सी के साथ माइनस है, जहां जहां सी वहां वहां माइनस। अब देखो बच्चों कहां कहां माइनस है, यहां और यहां, इन दोनों में सेम कौन है, z यहां भी है, z यहां भी। इसका मतलब जहां जहां z गया है वहां वहां माइनस, इसका मतलब z के साथ माइनस रहेगा, यहां प्लस हो गए। बच्चों समझ आइए, आपको एक बार फिर समझा देता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आप लंबी कैलकुलेशन से बच जाए। जब भी आपने प्रोडक्ट से फैक्टर निकालना है, आपने सिंपल क्या देखना है, ये पहले स्क्वायर वाले 3 नंबर लिखो ब्रैकेट में, ऊपर होल स्क्वायर डाल दो, क्वेश्चन खत्म। अब देखो यहां मैं इसको आगे चला दूं। मैं पहले 3 नंबर यहां नहीं डाल सकता था यहां से, क्योंकि यहां 4 था, इसको स्क्वायर नहीं था, 9 था स्क्वायर नहीं था, 16 था स्क्वायर नहीं। मैंने पहले इसको लाया 2x होल स्क्वायर 3y होल स्क्वायर। अब ये 3 स्क्वायर यही ब्रैकेट में डालने, होल स्क्वायर डाल दो और आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम यहां लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, ये प्रॉपर सॉल्यूशन यूजिंग आइडेंटिटी। बच्चों ये किस आइडेंटिटी का प्रोडक्ट है, वही लिखो राइट हैंड साइड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू किसके बराबर। बच्चों देखो ये 3 स्क्वायर वाले हैं ना, ये ए स्क्वायर प्लस बी, यही 3 यहां लिखो स्क्वायर के बगैर, a प्लस बी प्लस सी, और तीनों स्क्वायर की जगह एक ही स्क्वायर आप डालो, होल स्क्वायर, हो गया आंसर। अब हम इसके नीचे अपना क्वेश्चन लिखेंगे। तो बच्चों a के नीचे आएगा 2x, ऊपर से आएगा स्क्वायर, b के नीचे आएगा 3y, ऊपर से आएगा स्क्वायर, c के नीचे आएगा 4z और फिर स्क्वायर। बाकी जैसे है वैसे ही लिखो, इसको छेड़ने की जरूरत है। प्लस 12x माइनस 24yz माइनस 16xz इक्वल टू, देखो बच्चों स्क्वायर वाली 3 टर्म में कौन सी बच्चों, 2x 3y और 4 यहां लिखेंगे। 2x अभी कोई साइन नहीं डालेंगे, 3y और 4। अब देखेंगे हमें कि कौन नंबर किस नंबर के साथ जगह जगह साइन है। यहां बच्चों है xy, देखो xy के साथ कोई माइनस का साइन नहीं, yz के साथ माइनस का साइन, xz के साथ माइनस, यानी यहां भी z यहां भी z, जहां जहां z वहां वहां माइनस का साइन गया है। इसका मतलब z वाली टर्म के साथ ही माइनस का साइन है और यहाँ प्लस का साइन, ये ऊपर क्या आएगा बच्चों, होल स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। 2 स्टेप में आपका क्वेश्चन। अब हम लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है बच्चों 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2xy प्लस 4 अंडर रूट 2yz माइनस 8xz। फिर से बच्चों हमें स्क्वायर वाली टर्म यहां है 3 की 3, लेकिन खाली x को स्क्वायर है, 2 को है ही नहीं, खाली z को स्क्वायर है, 8 को नहीं, इसलिए पहले हमें इनको स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब बच्चों देखिए इस क्वेश्चन हमारे पास 4 था तो 4 2 का स्क्वायर होता, हमने 4 की जगह 2 लिखा, ऊपर स्क्वायर डाल दिया। 9 3 का स्क्वायर होता, 16 4, लेकिन ये 2 किसी का स्क्वायर ही नहीं है। 8 4 का स्क्वायर नहीं होता है, 8 किसी का स्क्वायर नहीं। अब हम जब इसको भी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर तो हमें तीनों नंबर में चाहिए पहले, तो हम क्या करते हैं, इस 2 को हम अंडर रूट 2 भी लिखते हैं, यहाँ x और ऊपर स्क्वायर डाल देते हैं। क्यों ऐसे क्यों किया हमने, क्योंकि अंडर रूट 2 को जब हम स्क्वायर डालेंगे तो ये और ये कैंसल, ठीक है बच्चों, तो हमारे पास 2 आता है। इसलिए हमने क्या किया कि अंडर रूट 2 को, इसको 2 को हमने अंडर रूट में डाल दिया, ऊपर स्क्वायर, ताकि जब हम स्क्वायर वापस लाएं तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, ये हमारे पास फिर से 2x स्क्वायर है। y को अपना स्क्वायर पहले से ही है,
8 को भी हम करें ऐसे ही करेंगे, √8 z ऊपर से स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आगे जैसे है वैसे ही लिखो, -2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। हमें बच्चों स्क्वायर वाली टर्म मिल गई। हम चाहे तो यहीं पर आंसर लिख सकते हैं, लेकिन हम आइडेंटिटी को ले लेंगे। फिर यहां आएगा यूजिंग आइडेंटिटी। बच्चों आइडेंटिटी यूज करते वक्त ध्यान रखेंगे, आप ऐसे ही आइडेंटिटी अगर यूज तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ प्रोडक्ट दिया है तो पहले हमने प्रोडक्ट वाली साइड लिखनी है। तो प्रोडक्ट वाली साइड क्या हमारे पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये प्रोडक्ट और इसके फैक्टर क्या निकलते हैं बच्चों, इक्वल टू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अब क्या होगा बच्चों, इसके लिए हम क्वेश्चन लिखेंगे। पहली टर्म हमारे पास है √2x ऊपर स्क्वायर, यहां आएगा a के नीचे √2x का स्क्वायर, यानी जहां जहां a वहां वहां √2x आएगा, प्लस b की जगह y का स्क्वायर प्लस c की जगह √8z का स्क्वायर। बाकी ऐसे ही लिखेंगे बच्चों आगे आप, -2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz इक्वल। अब बच्चों स्क्वायर वाली तीन टर्में जो है ये लिख दो उधर। स्क्वायर वाली तीन टर्म हमारे पास कौन सी, एक है √2x, लिखो यहाँ a के नीचे √2x प्लस b के नीचे आप लिखेंगे y प्लस c के नीचे आप बच्चों लिखेंगे √8z, ऊपर से डाल दिया बच्चों होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आप √8 को ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहे तो आप √8 को ऐसे भी लिख सकते हैं। √8 इक्वल बच्चों 8 के फैक्टर निकालो, ये बनता है √4 मल्टीप्लाई बाई 2। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट दोनों का है, हम √4 इंटू √2 लिख सकते। बच्चों √4 किसके बराबर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, 2√2, यानी हम चाहे तो 8 की जगह 2√2 भी लिख सकते हैं। यहां लिखें या वहां लिखें तो हमारा जो आंसर ऐसे भी आ सकता है, √2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ चुकी होगी। एक दो बार जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 5 किया, इसके 2 ही पार्ट थे। अब मैं आपको होमवर्क देता हूं। पिछले क्वेश्चन का भी आपको होमवर्क रहा और बिल्कुल इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको होमवर्क दे दूंगा।